माननीय सदस्य श्री थौल थिरुमावलम जी। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். அண்மையில் நடைபெற்ற மாணவர் இளைஞர்களின் போராட்டத்தின் விளைவாக இந்த மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. நீட் தேர்வால் ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கலுக்கு, தேசிய அளவில் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பாதிப்புகளுக்கு இந்த மசோதா தீர்வாகாது. நீட் தேர்வு முறையே முற்றிலும் கைவிட வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வலியுறுத்துகிறேன். சிஜேபி உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகள், கட்சி சாராத மாணவர்கள், இளைஞர்கள் இந்த நீட் தேர்வினால், வினாத்தாள் கசிவினால் ஏற்பட்ட குளறுபடிகளை சீர் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருந்தாலும், அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களை பதவி விலக கோரியிருந்தாலும், அந்த போராட்டத்தின் கருப்பொருள் பாரதிய ஜனதா அரசு மக்கள் விரோத அரசாக மாறியிருக்கிறது, ஊழல் முறைகேடுகள் நிறைந்த ஒரு அரசாக இயங்குகிறது என்பதன் வெளிப்பாடு என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். आज कई सारी बार उल्लेख हुआ that students are under immense stress. Sometimes they even take an extreme step of taking their own life. सरकार से मेरा आग्रह है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी उल्लेख है कि देश के बच्चों को मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस को, प्रेशर को कैसे हैंडल करना, इसके लिए भी एक काउंसलिंग का सिस्टम रेडी करने का उल्लेख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी है. द गवर्नमेंट विल डू इट. अध्यक्ष जी, I have spoken about two things now. What have we done to immediately fix NEET and what we have done to fix the system for good. ये दो चीज पे मैं अभी तक बात किया हूं. अगर आप मुझे अनुमति देंगे अध्यक्ष जी और 3 मिनट के लिए, I want to, अध्यक्ष जी 3 ही मिनट में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं. मैं कुछ पॉलिटिकल विषय जो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो पॉलिटिकल बात आज आए हैं, मैं उस पॉलिटिकल बात को अध्यक्ष जी जवाब देना चाहता हूं. पहला बात अध्यक्ष जी, जो अकाउंटेबिलिटी है ना, ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो 2 वे स्ट्रीट होता है, 1 वे नहीं होता है. और 2 वे स्ट्रीट का मतलब अध्यक्ष जी, इफ यू आर डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, यू शुड ऑल्सो बी आंसरेबल फॉर अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड इन योर स्टेट. जो बच्चे रीट लिखते हैं वो भी उतना ही हकदार है जितना बच्चे नीट लिख रहे हैं. 2 यार्डस्टिक नहीं हो सकता है. अध्यक्ष जी, जब ये पूरा प्रदेश हो रहा था, पूरा ये प्रदर्शन हो रहा था बच्चों का, राहुल गांधी जी को पूरा पॉलिटिकल फोमो हो गया और राहुल गांधी जी सोचे कि मैं कहां जाऊं भाई, इतना हाईलाइट स्पॉटलाइट सबको बाकी को मिल रहा है. सीधा राहुल गांधी जी जाके प्रधानमंत्री जी के घर के सामने बैठ गए. मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी 2 साल पहले जब राजस्थान में आपके सरकार थे और बार बार वहां रीट के पेपर लीक हुए थे और उस रीट पेपर लीक में 40 से ज्यादा राजीव गांधी स्टडी सर्कल के वॉलंटियर्स का हाथ एलिगेशन के आ रहा था, आप कहां गए थे? मैं वहां राजस्थान में था अध्यक्ष जी. अध्यक्ष जी, मैं युवा मोर्चा के मेरे साथियों के साथ राजस्थान में था, पानी का बौछार से मैं सामना किया. मैं उस दिन बच्चों के साथ, मेरे युवा साथियों के साथ लाठी खाए. कहां दे रहे हो राहुल जी आप? दूसरा अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने देखा अभिषेक बैनर्जी का लंबा भाषण. हां अध्यक्ष जी, अगर आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वेस्ट बंगाल के युवा टीएमसी के दौरान जो पाप हुआ था, वहां एसएससी में, टीचर ट्रेनिंग एग्जाम में, वहां जो अन्याय हुआ था, और अध्यक्ष जी लगातार
2 साल तक वहां के टीचर्स एग्जाम के एस्पायरेंट्स 2 साल तक वहां प्रोटेस्ट किए थे। मैं पार्टिसिपेट किया हूं अभिषेक जी, उसमें युवा मोर्चा के मेरे साथी उनके लिए आवाज उठाए हैं। और जब आपकी सरकार थी हम न बनो चलो किए थे। आपने क्या किया? आपने क्या किया? डंडे मारे आप लोग, आपने पानी का बौछार फोके हम सबके ऊपर, और आज आकर यहां आप हमें बात कर रहे हैं जब when we are assisting the system। अध्यक्ष जी प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। यहां राजनाथ जी बैठे हैं और यहां राजनाथ जी बैठे हैं और मैं अखिलेश जी का भी भाषण सुना। अखिलेश जी आज शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित लग रहा था। अध्यक्ष जी 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थे और जब राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, then Rajnath ji had introduced an anti-copying law। नकल के विरोध में राजनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार एक कानून पारित किए थे और सपा ने क्या किया? क्या किया? नकल विरोधी कानून का विरोध सपा ने किया और ऑफिशियली सपा ने चुनाव में लोगों के पास गए एज अ मैनिफेस्टो प्रॉमिस, इलेक्शन प्रॉमिस कि आप हमें वोट दीजिए, सत्ता में ले आइए, हम इसको निकाल देंगे। और जब उनकी सरकार आई वो ये एंटी कॉपिंग पेपर को उन्होंने निकाल दिया, उसको विरोध किया। यू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैल प्रैक्टिस, एंड आप हमें आज बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी 2 मिनट बोलने दीजिए ना अध्यक्ष जी। आप उनको उतना उतना बोलते हैं, उतना समय देते हैं आप अध्यक्ष जी। 2 मिनट दीजिए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं कर्नाटका से आता हूं और वहां का भी एक इश्यू मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी आपके अनुमति से 2 वाक्य में कन्नड़ में बोलता हूं। ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಹಗರಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ। ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ, ಯಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಮೊನ್ನೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇವತ್ತವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನು ಇವತ್ತು MP ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ। ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು 2 ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ। ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು। अध्यक्ष जी मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लास्ट मिनट अध्यक्ष जी प्लीज। How much time you will take? अध्यक्ष जी प्लीज। अध्यक्ष जी जेन जी के भाषा में मैं कांग्रेस को और विपक्ष को एक बोलना चाहता हूं। Please kindly इस conclude. इश्यू के वजह से Kindly conclude. अध्यक्ष जी आई एम कंक्लूडिंग। अध्यक्ष जी मैं जेन जी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, because of this issue opposition thinks that youth are with them। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। अध्यक्ष जी जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है। ये स्वाभाविक है, उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है दैट इज फार फार हायर। जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो।
और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है। अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने, अध्यक्ष जी आप 2 मिनट दीजिए ना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। ये पार्टी का बात नहीं है, ये देश के युवाओं का बात है। अध्यक्ष जी आप मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, आप 2 मिनट दीजिए। क्यों बार बार आप टोक रहे हो? पार्टी ने मुझे 20 मिनट का समय दिया है, ये कौन सी बात हुई? प्लीज 2 मिनट दीजिए। ये युवाओं का आक्रोश है अध्यक्ष जी, मुझे बोलना जरूरी है। एक युवा बोल रहा है, उसको बोलने दो ना। प्रहलाद जोशी जी इस तरह से वो कहेंगे कि आप बार-बार अध्यक्ष जी 20 मिनट का समय था, 27 अध्यक्ष मिनट दे जी, दिया। अध्यक्ष जी सुनिए आप प्लीज। 20 मिनट का अध्यक्ष जी, यू हैव बीन गिवन 27 अध्यक्ष जी, प्रियंका जी, कंक्लूड। अध्यक्ष जी प्रियंका जी ने पूछी और मुफ्त में प्रियंका जी मोदी सरकार को एडवाइस भी बांटी कि सीट्स बढ़ाइए, नए कॉलेजेस शुरू कीजिए। मैं बताता हूं क्या मोदी सरकार ने और किया। स्पीकर भी हैं अध्यक्ष वो लोग भी बोलेंगे। ठीक है अध्यक्ष जी, 1-2 मिनट तो दीजिए ना। पार्टी तरफ से बोलेंगे। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के पूरे जमाने में 51,000 मेडिकल सीट्स था और आज एमबीबीएस सीट्स देश में 1,40,000 है। ये मोदी सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। एम्स 7 था, आज 23 है। ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दिया। IITs देश में 16 थे, आज देश में 23 है। दिस एक्सपेंशन इज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन। IIM was 13, now it is 21. This is नरेंद्र मोदी's contribution. फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है।